पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का आज निधन हो गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने आज आखिरी सांस ली। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बादल कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 27 अप्रैल को प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और आज मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 27 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आज 95 साल की उम्र में निधन हुआ है और इस खबर पर शोक व्यक्त करते हुए देश के तमाम बड़े नेताओं ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे निजी क्षति करार दिया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में आज प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ। बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, काफी बड़ी उम्र के थे। 95 साल की उम्र में आज उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। तमाम देश के बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इस खबर के आते ही अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। कई नेताओं ने इस पर ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे। वो एक उल्लेखनीय राजनेता थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब के विकास के लिए बहुत मेहनत की। अपनी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने पंजाब के विकास के लिए काफी कुछ किया। उन्होंने कठिन समय में पंजाब को संभाला है। श्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन मेरे लिए निजी क्षति है। कई दशकों तक मैंने उनसे करीबी मुलाकातें की और उनसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही कई बड़े राजनेताओं ने इस वक्त जो है श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैं अपने कई मुलाकातों को याद करता हूं जिनमें उनकी बुद्धिमत्ता साफ झलकती है। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट किया है, वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उप प्रधानमंत्री, देश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने लिखा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब की राजनीति के पुरोधा श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। बादल जी जमीन से जुड़े नेता थे जिन्होंने पंजाब के विकास के लिए अथक परिश्रम करके खुद को जनता का प्रिय बनाया। मेरा उनके साथ एक लंबा और परिपक्व जुड़ाव रहा है। मैं किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए उनकी सादगी और प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। बादल जी की पार्टी अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक थी और जब पहली एनडीए सरकार बनी तो हमें साथ काम करने का मौका मिला। सुखबीर जी, सिमरत जी और बादल परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनमोल गुलाटी और विशाल पांडे। अनमोल, पहले आपसे पूछना चाहूंगी, इस वक्त पूरा बादल परिवार शोक में है क्योंकि 95 साल की उम्र में आज प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ। फोर्टिस हॉस्पिटल में वो कब से भर्ती थे और अब अंतिम संस्कार की तैयारियों के बारे में बताइए। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कि लगभग 6 दिनों से सरदार प्रकाश सिंह बादल जो की हैं वो फोर्टिस अस्पताल में एडमिट थे। पहले भी कई बारी तबीयत जो कि नासाज हुई थी, लेकिन सरदार प्रकाश सिंह बादल की बात की जाए तो बहुत अच्छी एक विल पावर जो कि अपने आप में रखते थे और जिसके चलते उस जिंदा दिली के चलते ही वो हमेशा अपने आप में एक इंस्पिरेशन के तौर पर जो कि है वो लोगों के सामने आते थे। इसके बाद अगर सरदार प्रकाश सिंह बादल के करियर की एक बार बात की जाए तो 5 बार एक सूबे के पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल कोई आम सियासतदान नहीं बल्कि सियासत के एक इंस्टीट्यूशन माने जाते थे। अगर सरदार प्रकाश सिंह बादल की बात की जाए तो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल में नहीं बल्कि हर पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं उनको सरदार प्रकाश सिंह बादल करके संबोधित करते थे, जो कि अपने आप में एक इज्जत का जो कि एक रिस्पेक्ट का तरीका होता था। कहीं ना कहीं कहा जाए आज पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अगर शेड्यूल की बात की जाए तो कल 10 से 12 बजे तक जो कि पार्टी
ऑफिस चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए सरदार प्रकाश सिंह बादल के अंतिम जो कि दर्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद एक यात्रा जो कि वो शुरू की जाएगी पिंड लंबी तक के लिए यात्रा जो की जाएगी। और परसों सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का 1 बजे जो कि है वो अंतिम संस्कार रखा गया है। ठीक है अनमोल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार विशाल के पास भी जाना चाहूंगी। विशाल, जैसा कि मोहाली से हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि अगर पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो प्रकाश सिंह बादल सिर्फ 5 बार के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने नहीं जाते, लेकिन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। और जिस तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं ट्विटर पर, तमाम पार्टी के नेता उनके बारे में लिख रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे भी ये साफ है। बिल्कुल प्रीति, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बेहद करीबी माने जाते थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, याद किया है प्रकाश सिंह बादल के कामों को, उनके योगदान को, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल सबसे कम उम्र में अपने समय में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो उसमें लोकसभा के सांसद चुने गए, और साथ ही बीजेपी के नेताओं ने जब एनडीए का गठन किया था उस समय प्रकाश सिंह बादल उसमें से एक थे जिन्होंने एनडीए की परिकल्पना की थी। तो आप ये कह सकते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के बहुत करीबी थे, लालकृष्ण आडवाणी के करीबी थे, और लालकृष्ण आडवाणी भी इस बात को कह रहे हैं कि जब एनडीए की सरकार बनी तो इनके साथ काम किया। तो बीजेपी के पुराने सहयोगी दलों में से एक था अकाली दल। भले ही हाल फिलहाल में जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वजह से अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया था, लेकिन ये उनके शुरुआती दिनों का सहयोगी दल रहा है बीजेपी का अकाली दल। और प्रकाश सिंह बादल की अगर हम बात करें तो 5 बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ ही उनके नाम पर 18 साल 340 दिन पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रहा है। 2012 से जो उनका कार्यकाल था 17 तक, वो आखिरी बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो वो उसमें जिस सीट से चुनाव लड़े वो विधानसभा सीट हार गए थे। काफी ज्यादा उम्र उनकी थी, आम आदमी पार्टी का विधायक वहां से जीता। लेकिन प्रकाश सिंह बादल का जो योगदान पंजाब की राजनीति में रहा है, जिस तरह से एक दल को पूरा पंजाब में खड़ा किया, इतने लंबे समय तक अकाली दल ने पंजाब में राज किया, उसके पीछे जो प्रकाश सिंह बादल का पंजाब की जनता के साथ कनेक्ट था, जो लोगों के साथ उनके संबंध थे, उसी के आधार पर अकाली दल ने इतना लंबा शासन पंजाब में किया। और प्रकाश सिंह बादल के संबंध अक्रॉस द पार्टी थे, सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं थे। और खास तौर पर जब एनडीए की बात आती है तो प्रकाश सिंह बादल को जरूर याद किया जाता है। प्रीति जी बिल्कुल, और इसी के चलते विशाल इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि अब जब प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे तो शिरोमणि अकाली दल का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, किस तरह से वो अपने आप को संभालेंगे, पंजाब की राजनीति में रेलेवेंट रहने की जो जद्दोजहद है उसके बारे में भी सोचना होगा शिरोमणि अकाली दल को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 27 अप्रैल को अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल पूरे दिन दर्शन के लिए प्रकाश सिंह बादल के उनके समर्थक और परिवार और दोस्त पहुंच सकते हैं। जी न्यूज़।